हेलो दोस्तों, मैं हूं एएस गोस्वामी इस ओन। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी जो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य, एक अधूरी आत्मा और एक ऐसा सच की परछाई है जो सदियों तक छुपा रहा। क्या आप तैयार हैं काला जादू के इस अंधेरे में उतरने के लिए? गांव छतरपुर, झारखंड का एक छोटा सा लेकिन रहस्यमय गांव जहां पिछले 80 सालों से कोई शादी नहीं हुई थी। हर बार शादी की रात को दुल्हन गायब हो जाती थी या फिर मर जाती थी। लोग कहते थे ये चमेली का श्राप है। अर्जुन एक युवा पत्रकार जो गांव की इन अफवाहों की सच्चाई पता करने के लिए आया था। वो नहीं जानता था कि उसे जो सच मिलेगा वो उसे भी बदल कर रख देगा। अर्जुन गांव में रात बिताने का फैसला करता है। वो गांव के मंदिर के पास रुका और आधी रात को एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी, मुझे क्यों जलाया गया, मेरा क्या कसूर था? अर्जुन बाहर आया। सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। जैसे ही अर्जुन पास गया वो हवा में गायब हो गई। अर्जुन डर गया लेकिन रुकना चाहता था जवाब पाने के लिए। अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े पंडित हरिहर से पूछा। पंडित ने बताया, चमेली एक ब्राह्मण की लड़की थी, सुंदर, गुणी लेकिन बहुत गरीब। एक अमीर तांत्रिक ने उससे शादी करने की पेशकश की पर उसने मना कर दिया। तांत्रिक ने उसे चुड़ैल घोषित करवा दिया। लोगों ने बिना कुछ सुने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले चमेली ने कहा, जिसने मेरी आत्मा को बेवजह रोका उसका वंश कभी पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली, तांत्रिक बलिराम की डायरी। उसमें लिखा था, जिस रात चमेली मरी उसी रात मेरी बेटी का जन्म हुआ और वो श्राप उसी के खून में गया। अर्जुन का खून सूख गया क्योंकि उसकी माँ का नाम गायत्री बलिराम था। मतलब अर्जुन खुद उस श्राप का वंशज बेटा था। अर्जुन पहले तर्क और विज्ञान का मानने वाला था, लेकिन अब हर रात उसे चमेली दिखाई देती थी। वो सवाल पूछती थी, तू मुझे मुक्त क्यों नहीं करा देता? अर्जुन डर गया। क्या सच में ये आत्मा थी या उसके दिमाग शैतानी कहानियों में बहक रहा था? अर्जुन ने पंडित हरिहर, गांव के बुजुर्गों और रिंकू की मदद से पुराना ग्रंथ खोला। चमेली को मुक्ति देने के लिए चाहिए था उस वंशज का बलिदान या उसका पश्चाताप। रात 12 बजे शमशान के पीछे एक तंत्र मंडल बनाया गया। अर्जुन ने अपने पूर्वजों की गलतियों की माफ़ी मांगी। चमेली प्रकट हुई। उसकी आंखें अब शांति से भरी थी। लेकिन तभी तंत्र मंडल में खून की बूंदें टपकी। किसी ने अर्जुन को चुपके से छुरा मार दिया था। अर्जुन की आंखें बंद हो रही थी। तभी चमेली बोली, आज भी लालच नहीं मरा, लेकिन अर्जुन तू निर्दोष है। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुझे जीना है। चमेली ने अपनी आत्मा की शक्ति अर्जुन में प्रवाहित कर दी। अर्जुन बच गया, लेकिन जब होश आया तो वो देखता है कि रिंकू, जिसने हमेशा दोस्ती का नाटक किया, असल में बलिराम का शिष्य का पोता था। वो चाहता था चमेली की आत्मा की शक्ति। चमेली ने उसे जलाकर राख कर दिया था। चमेली की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ी। अर्जुन अब गांव में पहला व्यक्ति था जिसने शादी की और उसकी पत्नी का नाम चंदा था। एक सीधी साधी लड़की जिसकी आंखों में वही चमक थी जो चमेली की आंखों में थी, पर इस बार उसमें श्राप नहीं, शांति थी। गांव वालों ने पहली बार बारात देखी थी और श्राप टूट गया था। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी एक आत्मा की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ एएस गोस्वामी इस जोन। मिलता हूँ एक और असली डरावनी कहानी के साथ।